अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 4 साइंस हमने स्टार्ट किया है और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स यानी कि मादनियात जो है वो नेचुरल मैटर्स है जो ज़मीन की सतह या ज़मीन के अंदर जो है पाए जाते हैं। ये अमूमन सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इंसान इसको सनत, तामीरात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। मिनरल्स जो है ना वो ऐसे नेचुरल मैटर्स है जो ज़मीन में कुदरती तौर पर बनते हैं। मिनरल्स जो है वो नॉन लिविंग होते हैं और अपनी एक खास स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे पास मेटेलिक होते हैं और कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धाती मादनियात। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि मेटल्स क्या है। मेटल्स वो मैटर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर आसानी से गुजारे, यानी कि ऐसे मैटर्स जिससे बिजली और हीट जो है वो आसानी से पास हो सके तो वो मेटल्स है और जिससे मुख्तलिफ अशिया जो है वो बने। अब मेटेलिक मिनरल्स जो है ना ये मिनरल्स मेटल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन यानी कि लोहा, पुल, इमारतें, मशीनें वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कॉपर यानी कि तांबा, बिजली के तारे बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। गोल्ड यानी कि सोना, जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वर यानी कि चांदी, सिक्के और जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट वन जो है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स और गैर धाती मादनियात। इनसे मेटल्स जो है वो हासिल नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट यानी कि नमक खुराक में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन लाइम स्टोन यानी कि चूने का पत्थर सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कोल यानी कि कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जिप्सम प्लास्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मिनरल की एक और टाइप जो है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि एनर्जी या फ्यूल मिनरल्स। उर्दू में इसे ईंधनी मादनियात कहा जाता है। ये मिनरल्स जो है ना ये एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। मिनरल्स जो है ना इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे मुल्क की मईशत जो है वो मज़बूत होती है। इसके अलावा जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा सनती तरक्की भी मिनरल्स ही की वजह से मुमकिन होती है। लेकिन मिनरल्स जो है ना ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्यों लिमिटेड रिसोर्सेज है? इसलिए इसका दुरुस्त और मुख्तात इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इसके बजाय मुतबादिल तवानाई के जो ज़राए हैं ना वो इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सन एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसिल्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फॉसिल्स जो है वो क्या है। फॉसिल्स जो है ना वो कदीम ज़माने के पौधों और जानवरों की रिमेन्स यानी कि बाक़ियात जो है या निशानात जो होते हैं वो लाखों साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे। ये बाक़ियात वक्त के साथ मिट्टी, रेत या चट्टानों में दब कर महफूज हो जाती हैं। और तो उससे क्या होता है कि फॉसिल्स जो है वो बनते हैं, यानी इन शॉर्ट कदीम जानवरों के महफूज शुदा आसार को फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स कैसे बनते हैं? जब कोई जानवर या पौधा जो है ना वो मर जाता है, वो मिट्टी या रेत में जो है वो दब जाता है, वक्त के साथ सख्त होकर चट्टान बन जाता है और लाखों साल बाद वो रिमेन्स यानी कि बाकियात जो है वो फॉसिल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहें कि एनिमल फॉसिल्स जो है उसमें क्या आ जाता है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हड्डियाँ, दांत या शेल्स वग़ैरह। और प्लांट्स फॉसिल्स में जैसे कि पत्तों के निशान या ट्रीज़ के स्टेम्स जो है उनके निशानात। फॉसिल्स जो है ना फॉसिल्स की वजह से हमें कदीम ज़िंदगी के बारे में जो मालूमात है वो मिलती है। ज़िंदगी की ज़मीन की तारीख़ जो है ना वो समझने में मदद मिलती है और इसे फिर म्यूज़ियम में रखा जाता है और मुख्तलिफ़ तहकीकात में इसका जो इस्तेमाल है वो होता है। यहाँ पर फॉसिल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए एक छोटी सी जो एक्टिविटी है वो दी गई है। तो यहाँ पर हम ये एक्टिविटी जो है ये समझते हैं कि इस एक्टिविटी में
کیا ہے۔ تو کیا یہاں پر ہے کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم مٹی پر چلتے ہیں تو ہمارے قدموں کے جو نشانات ہیں وہ اس پر بن جاتے ہیں؟ کیا یہ نشان ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کو ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ ایک برتن میں ایک حصہ سیمنٹ اور دو حصہ ریت یعنی کہ سینڈ جو ہے نا وہ لے اور پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس مکسچر کی سطح کو ہموار یعنی کہ برابر کر لیں۔ اب اس پر اپنے پاؤں کا نشان جو ہے وہ بنائے اور اسے ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیں۔ کچھ دن بعد یہ مکسچر جو ہے نا یہ سخت ہو کر پتھر جیسا بن جائے گا۔ آپ کے قدموں کا جو نشان تھا اس میں محفوظ ہو جائے گا، جیسے آپ کا نشان جو ہے وہ سخت میٹر میں محفوظ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح قدیم زمانے کے جانوروں اور انسانوں کے جو نشان ہیں وہ مٹی اور چٹانوں میں دب کر لاکھوں سال تک محفوظ رہ جاتے ہیں۔ انہی محفوظ شدہ نشانات کو فوسلز کہتے ہیں، یعنی فوسلز جو ہے وہ قدیم جانوروں کے جسم یا نشانات کے محفوظ شدہ ریمینز یعنی کہ باقیات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر فوسلز کا جو ٹاپک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔